अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैंने जाना है बर्थडे पे और सुबह सुबह ही मुझे रिसीव हो गया है मेरा पार्सल। तो मैंने सोचा चलें जी साथ साथ इसका रिव्यू भी कर देते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और चेक करते हैं कि मेरा पार्सल कैसा आया है। ये ड्रेसेस मैंने नूर फैशन से ऑर्डर किए थे और इससे पहले भी मैं उनसे 2 फ्रॉक्स मंगवा चुकी हूँ और इसलिए मुझे ये तो श्योरिटी थी कि स्टफ इसका बहुत अच्छा होगा। और फ्रॉक के बाद मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे कोई वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस इनसे मिल जाए। तो उसके बाद जैसे ही मुझे ये दोनों नज़र आए, इनफैक्ट ये सेम स्टाइल में 2 डिफरेंट कलर्स और 2 डिफरेंट प्रिंट्स थे, तो मैंने देखते ही फ़ौरन से ये ऑर्डर कर दिए और आज मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है और इस पर बटन्स हैं और इसका स्टाइल बहुत अच्छा था। तो चलें जी, आज मैंने सोचा कि आज बर्थडे पे भी फिर यही ड्रेस पहना जाएगा और ये है वो दूसरा ड्रेस। और बिलीव मी, अगर आप इस तरह से टेलर से स्टिचिंग कराएंगे और बटन्स लगवा के बैंड बनवा के और इस तरह से वेस्टर्न स्टाइल में आप शर्ट और ट्राउजर इसका बनवाएंगे और इस तरह से आप बाजुओं पे इसकी चुनटें और शोल्डर पे इसकी चुन डलवाएंगे तो जी दर्जी ही माशाल्लाह से आपसे इतने पैसे ले लेगा। तो इस हिसाब से ये मुझे बहुत ही इकोनॉमिकल लगा और मैं इसको जल्दी से पहन के रेडी हो जाती हूँ। और जी बर्थडे के लिए हो गई हूँ मैं रेडी और इसके साथ मैंने ये नेकलेस पेयर अप किया है। मेरे नेफ्यू की बर्थडे है और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करूँगी। और इसके साथ जो मैंने शूज़ पेयर अप किए हैं वो जी क्लासी मैचिंग हो गई है उनकी। और जो सबसे मज़े की बात है इस ड्रेस की वो ये है कि इसके कलर और इसकी स्टिचिंग के स्टाइल से इसमें बहुत ही स्लिम लुक आ रही है। एंड हियर आर द शूज़। और इस स्लिम लुक की वजह से अगर आप कम डाइटिंग में आप अगर ज़्यादा स्लिम लगने लग जाएं तो इसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है जी। और मैंने आज सुबह ही 2 ऑर्डर प्लेस किए थे और वो जी अभी बन के रेडी होके आ गए हैं विद इन 3 आवर्स। तो ये रात में ही मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स थी जो मैंने कप पे प्रिंट करवाई हैं और ये बहुत ही क्लासी बहुत ही मज़े का लग रहा था और चूंकि बहुत ही रीसेंट पिक्चर्स थी तो इस वजह से ये ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और इसके साथ मैंने ये रखी हैं चॉकलेट्स और अभी हम एक और गिफ्ट बाय करेंगे जाते हुए। वो मैंने लिया था स्क्रैबल और हसन को मैंने रेडी करा दिया है और ये है प्यारा सा चिंटू मिंटू, ये रेडी हो चुका है। ये करो, ऐसे करो, गुड बॉय। यस मैम। फिरहान अभी सो रहा है तो बस इसको निकलते निकलते जी मैं इसको ड्रेसअप कर दिया है और वी आर रेडी टू गो। ओके लेट्स गो। आपने यूजी भैया को हैप्पी बर्थडे बोला? कैसे बोले? मैसेज पे बोले? क्या कहा था आपने? क्या? हाँ जी। बर्थडे डिकोर बहुत प्यारा लग रहा है और मुझे नहीं पता था कि वाइट एंड ब्लैक थीम है, बस मुझे इतना पता था कि फुटबॉल थीम है बट आई डिडंट नो कि इसमें वाइट एंड ब्लैक जो है ना वो सारा कॉम्बिनेशन होगा। और मैं तो वैसे ही मेरा आज सुबह मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो मैंने वही ड्रेस वेयर अप कर लिया और उसके बाद मैंने अपने बच्चों की जो है वो मैचिंग कर दी अपने साथ। और जब हम लोग पहुंचे वेन्यू पे तो एंड आई वाज शॉक्ड कि मेरी सारी मैचिंग जो है ना वो सारे बलून्स और सारे थीम के साथ परफेक्टली मैच करी थी। छोटे बच्चों की बर्थडे होना तो वो सारे के सारे बस अपने गिफ्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बर्थडे की एक्साइटमेंट तो बच्चों को पहली बर्थडे के ख़त्म होने के साथ ही अगली बर्थडे की एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि जी अब, और वेट भी स्टार्ट हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट बर्थडे पे क्या थीम होगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगी, क्या सेलिब्रेशंस होंगी। और अगर बच्चे स्कूल गोइंग हो, थोड़ी सी समझ बूझ वाले हों तो फिर तो मज़ीद एक्साइटमेंट होती है ना। फिर फ्रेंड्स को भी बताना होता है कि क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं और किस तरह से सेलिब्रेट हुआ है और कितनी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है। मिडनाइट सेलिब्रेशन अलग से हुई है, नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन अलग से हुई है, तो इसलिए ये सब अरेंजमेंट थी युजार सिर्फ के लिए एंड ही वाज वेरी हैप्पी माशाल्लाह। और अभी केक कट कर दिया है और पहले इरहान बहुत ज़्यादा शाय होता था और अपनी बर्थडे पे तो ये बहुत ज़्यादा रोया था कि मैंने केक नहीं कट करना और उसके बाद इसको इतना शौक हुआ केक कट करने का और अब माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गया है और अब इसने पार्टिसिपेट भी किया और क्लैपिंग भी कर रहा था और साथ में केक भी कट करवाया एंड बहुत खुश हो रहा था। अभी हसन की बर्थडे आने वाली है तो उसके लिए इसकी रिहर्सल चल रही है।
और जो इरहान को गुडी बैग मिला है वो इसने अभी से ओपन कर लिया है और जी सारी चीज़ें हैं जी अभी अभी मुझे खोल के दो, मैंने ये भी खाना है, ये भी चेक करना है इसमें, क्योंकि बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, कैंडीज़ वगैरह एंड लॉलीपॉप और सब, तो इसलिए ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और ये जी माशाल्लाह से युज़ार सिर्फ के 8 साल के होने की खुशी में मिठाई। और हसन जो है ना, हसन बहुत खुश हो रहा है सॉन्ग्स पे। एक्चुअली बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे तो मैंने कॉपीराइट की वजह से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑफ किया है। हालांकि रियल साउंड के साथ में वीडियो बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ओरिजिनल पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे और एक रियल वाला माहौल, और सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। तो और ओवरऑल पूरे थीम के साथ बड़ा मज़े का लग रहा था। बर्थडे सॉन्ग्स भी थे, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से वो मैंने उसको रिमूव कर दिया। और ये इसका फुटबॉल थीम, क्योंकि युज़ार सिर्फ को बहुत ज़्यादा फुटबॉल के साथ ना लगाव है और उसके फेवरेट गेम है, खेलता भी है, और ये इस वजह से उसके मामा बाबा ने इसके लिए ये थीम सेलेक्ट किया। और उसका केक भी बहुत खूबसूरत था। और जब स्क्रैबल लेने के लिए गए हैं तो उसके साथ ही इरहान ने अपने लिए गिफ्ट भी साथ ही चूज़ कर लिया है। इरहान को ये साइकिल अच्छी लगी और उसके बाबा ने उसको ये साइकिल दिला दी, और युज़ारसिफ के लिए भी गिफ्ट ले लिया और साथ में इसके लिए ये साइकिल ले ली। तो इसलिए ये साइकिल इस वजह से ली है ताकि ये पीछे हसन को बिठाएगा और उसको झूले देगा। एंड डिनर इज़ माई फेवरेट, पास्ता एंड मैकरोनीज, तो लेट्स एंजॉय। जैसे ही बर्थडे से वापस आने लगे हैं तो इरहान ने जी फरमाइश की है कि मुझे पहले क्लब जाना है, स्विंग्स लेने हैं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। तो अभी हम आ गए हैं क्लब। बच्चों के लिए ना फिज़िकल एक्टिविटी और इस तरह इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल जो है ना वो मोबाइल का दौर है और बच्चे बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी जब पेरेंट्स को देखते हैं तो ख़ुद भी यूज़ करते हैं। इसलिए मैं इसको अक्सर क्लब लेके आती हूँ। यहाँ पे ये स्विंग्स वगैरह लेते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा फ्रेंडशिप भी हो जाती है बच्चों की यहाँ पे। तो इसलिए फिर इसको काफ़ी दिन हो गए थे मैं यहाँ पे अभी नहीं ला पाई थी, तो आज इसने रास्ते से जाते हुए रास्ते में बस देखा और देखते ही कहा कि पहले मुझे क्लब जाना है, उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। ओके स्टॉप। Irhan, where are you going? Han? Yes. अच्छा, अभी ना मसला ये हो गया है कि इरहान को घर ले जाना मुश्किल हो गया है। वो कह रहा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, अभी मुझे और स्विंग्स लेनी है, तो बस उसको मनाने की कोशिश करती हूँ। हसन एंजॉय कर रहे हैं, नानी घर नहीं जा रहा। घर चले, मैं वही कह रही हूँ, आप बस टाइम हो गया। इरहान आप बस घर चले। नहीं मम्मा, होता है। फाइनली किसी तरह से मैंने इसे मना लिया है, तो इसलिए अब चलते हैं घर। स्टैचू होता है, दिखाओ स्टैचू होता है। वो स्टैचू किधर गया? चलो मम्मा के पास। स्टैचू होता है, मम्मा के पास चलो। स्टैचू के पास चले। जी नहीं, फिर आपने वहाँ से नहीं हिलना। मम्मा वो जहाँ नहीं, हमें नहीं मारना है। से बाय स्टैचू, बाय स्टैचू। मम्मा स्टैचू को बाय कर दो। बाय स्टैचू, लेट्स गो। हम घर जा रहे हैं। फाइनली भी हम घर जा रहे हैं भाई। हाँ जी मम्मा, हमें तुम छोटे बेबी हो कोई?
मैं नीचे उतर जाओ, मम्मा थक गई हैं। नहीं मम्मा। हाँ इरहान स्टॉप, इरहान। Today's video was mixture of birthday celebration and review and dress review और बच्चों की आउटिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।